ताहिर गोरा साहब से मैंने पूछा कि भाई ये मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, आप तो पाकिस्तान में पले बड़े हैं, तो ये जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स अनाउंस हुए हमारे ट्रम्प चाचा की तरफ से, ट्रम्प चाचा के लोगों ने तरह तरह के नाम रख दिए हैं, पता नहीं किसी ने कुछ नारंगी कुछ रख दिया है, किसी ने कुछ ऑरेंज ग्रम्प रख दिया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है। देखो, टप्पू द ट्रम्प इज बेटर। हाँ हाँ हाँ, वो टप्पू तो आपका कॉपीराइट है। टप्पू तो द ट्रम्प इज द बेस्ट, क्योंकि वो इजी होता है ना सब हमारे को समझने के लिए। टप्पू एक है, पप्पू एक है। तो आपका जो टप्पू है, चलिए आपको ही ले लेते हैं, वो जो टप्पू है, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए तो उन्होंने बताया कि साहब कि ये तो अनाउंस होते रहे हैं पता नहीं कब से। एक बार इमरान ने भी अनाउंस कर दिए थे, फिर मैंने देखा कुछ शेखर गुप्ता ने पूरी टाइमलाइन निकाली हुई थी कब कब अनाउंस हुए, तो पता चला जो पहला जो मैसिव ऑयल रिजर्व अनाउंस हुआ था वो 1952 में अनाउंस हुआ था। 1952 से हर 5-10 साल में मैसिव ऑयल रिजर्व्स अनाउंस होते हैं, और इस बार टप्पू जी ने अनाउंस कर दिया। क्योंकि टप्पू जी ने अनाउंस कर दिया है तो उसको तो सही होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पाकिस्तान को ही खा जाएंगे। ये लॉजिक अच्छा है सर। तो टप्पू जी ने जो कह दिया, अगर वो नहीं हुआ, मान लीजिए उन्होंने भगवान को कह दिया कि हे इस धरती को फ्लैट कर दो, और अगर उन्होंने धरती को फ्लैट नहीं किया तो वो उनके ऊपर भी टैरिफ लगा देंगे। क्या सोचते हैं आप? नहीं, वो पता है क्या करेगा सर, आजकल डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नया गेम खेला है। तो वो पहले बोलता है ओए, फिर एक चुपके से मीडिया में एक प्रेस रिलीज करता है, मतलब एक लीक करता है, और विक्ट्री डिक्लेयर कर देता है। मैं इसको भी, अगर आपको चाहिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आपका पाकिस्तान का करें सवाल। कृपया कृपया, हमें बहुत जानकारी चाहिए भाई। हम टप्पू ऑरेंज ग्रम्प इनकी बात समझ नहीं पा रहे। गोरा रेसिस्ट है वैसे तो वो। सर मैंने एक वीडियो डाला था सुबह, एंड मैंने उसमें एक थ्योरी डाली बाहर, एंड चलिए मैं आपके सामने भी रख देता हूँ, बताइए क्या कहते हैं आप। कि भाई टैरिफ का अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, बढ़िया है, फैंटास्टिक, 1 तारीख से ऑन है, फैंटास्टिक। भारत ने बोला भाई हमारा तो कुछ भी नहीं होगा, 0.02% तक इम्पैक्ट होगा और कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद सडनली सर एक रिपोर्ट आती है 3-4 घंटे के अंदर रॉयटर्स के अंदर फ्रॉम अ ब्राउन साहिबान, ठीक है, कि भाई इंडिया स्टॉप बाइंग। ऐसे मतलब वो बोलते हैं ना, स्विच है ऑन है स्विच ऑफ है, एक बटन दबाया स्विच ऑन, बटन दबाया स्विच ऑफ। अच्छा जी ठीक है, वो भी मान लेते हैं। इंडिया यहाँ से स्टॉप सबने बोला बाइंग रशियन क्रूड। हाँ, रशियन ऑयल, मैं चलो ये भी मान लेते हैं। बीच में एक ब्लूमबर्ग के अंदर खबर आ जाती है, वी आर नॉट बाइंग F-35। व्हेन वर वी बाइंग F-35? वी आर नॉट इंटरेस्टेड, व्हेन वर वी इंटरेस्टेड इन F-35? बट इन एनी केस चलिए कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। जब आप इसको पूरे पर्सपेक्टिव में डालते हो, और बाय द वे रात को देखें तो ट्रंप का स्टेटमेंट, हाँ आई केम टू नो दैट इंडिया हैज ऑलरेडी स्टॉप बाइंग ऑयल, स्माइल करके वो निकल जाता है वहां से। वेरी क्यूरियस, 24 घंटे के अंदर सर ऑयल ऑफ होता है, टैरिफ ऑन होते हैं, फिर टैरिफ ऑफ हो जाते हैं, 7 तारीख तक एक्सटेंड हो जाते हैं। और ग्राउंड रियलिटी देखें तो रशियन टैंकर्स तो रुके नहीं सर, रशियन टैंकर्स तो चली जा रहे हैं। आप जाके शिप मैंने सुना ट्रैकिंग क्या 500,000 टन ऑलरेडी आ चुका है जब से आ इन्होंने चुका है। बातचीत की है तब से। एक्चुअली चक्कर क्या था सर, कांदला पोर्ट में मैंने एक्चुअली शिप ट्रैकिंग जाके देखी। हुआ क्या, उस टाइम पे ये जो रशियन शिप्स आए थे, रशियन ऑयल के साथ शिप्स आए थे, बाय द वे 2 ऑफ देम वर यूके फ्लैग्ड। ये जब शिप्स आए वहां पर कांदला पोर्ट में, थोड़ा जो स्लॉट्स होते हैं ना वो थोड़े भरे हुए थे, तो बेचारे बाहर वेट कर रहे थे कि यार कोई निकले तो हम अंदर घुसे। अब इंडिया का सर टर्न अराउंड टाइम, बाय द वे, नहीं नहीं एंड नहीं, यूरोप, टैंकर्स कांडला में नहीं आते, टैंकर्स कांडला में आते ही नहीं। वो साउथ टैंकर्स में तो जो वो मुंबई एंड इंदिरा, वाडीनार और सिक्का पे आते हैं, वाडीनार और हाँ, सिक्का। तो ये दो जगह हैं जबकि वेस्ट में जामनगर जामनगर, हाँ, में एक बड़ी रिफाइनरी है और दूसरी वाडीनार में रिफाइनरी, दोनों वाडीनार। के बीच में डिस्टेंस करीब 15 किलोमीटर का है। और जामनगर वाली रिफाइनरी रिलायंस की है, वाडीनार वाली रिलायंस वो है वो नायारा की है। तो वहां पर आए अभी बाहर खड़े हुए, ठीक है। अब आपको पता है सर हमारा यूरो शिपी, फॉर्मर शिपी, यू वुड अप्रिशिएट दिस बाय द वे, हमारा टर्न अराउंड टाइम इज लेस देन 1 डे। यस 0.9 ठीक, इज द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नाउ मैं देख रहा हूँ यार, ठीक है, तो ट्रैक करा, देखा एक खाली शिप निकला और ये शिप अंदर चले गया। तो वो जो 9 घंटे वहां पर खड़ा रहा, वो एक शिप बाहर, यू नो, इंटरनेशनल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स, व्हाटएवर यू मे वांट टू कॉल इट, वहां खड़ा रहा, टेरिटोरियल
टेरिटोरियल में उसमें इन लोगों ने बोल दिया कि एंकरेज रोक होती है। दिया, इंडिया हैज़ स्टॉप्ड इट, इंडिया हैज़ स्टॉप्ड इट, इंडिया हैज़ स्टॉप्ड इट। तो चलो ठीक है, वो भी नैरेटिव चले गया। टप्पू ने अपना स्टेटमेंट भी दे दिया, अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी और हो गया खत्म। अब यहाँ पर मैंने बोला यार ये तो हुआ क्या? ये तो पूरा मीडिया का गेम हुआ। ना हमने तेल रोका, नहीं तो ना अभी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सर ऑफिशियली तो आपने बोला वी आर नॉट अवेयर ऑफ द क्या? वी आर नॉट अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक्स ऑफ दिस रिपोर्ट। ओके। मतलब यही होता है, डिप्लोमैटिक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि हे बकवास मत कर। नहीं तू जो करना है करते रहे यार, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वी आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन योर नॉनसेंस। अब बीच में ये जो F-35 की रिपोर्ट है, ये मौके पे चौका है सर, चांस पे डांस, मौके पे चौका, व्हाटएवर यू मे वांट टू कॉल इट। यहाँ से किसी ने कुछ लीक करा होगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। नाउ व्हेन यू लुक एट F-35 की हिस्ट्री, आर इंडियन एयरफोर्स, MOD, MEA, पार्लियामेंट में एक कंस्पिरेसी थियरी मैं भी ऐड कर सकता हूँ, जी और वो ये है कि भारत ने कैलिफोर्निया में F-35 जानबूझ के क्रैश करा दिया जिससे कि वो J-35 से बाहर निकल सके, F-35 से। वो भी हो सकता है। देखिए हुँ, तो ये ये पूरा कंस्पिरेसी इसके थी। अंदर मतलब अगर कोई ट्रम्प को ये बता दे तो वो बोल भी देगा। हाँ, कोई भरोसा नहीं है। तो सर ये पूरी चीज़ को आप देखें तो आपने क्या करा बीच में ये आपने प्लांट कराई है रिपोर्ट, ब्लूमबर्ग के अंदर या कहीं से। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी बिकॉज़ वी वर नेवर इंटरेस्टेड इन द F-35 ये देखिए ना ये आ रहा है इस पे आईडीयू के ट्विटर अकाउंट पे, डिस्पाइट ट्रम्प्स क्लेम दैट इंडिया स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल, इंडिया कंटिन्यूज इंपोर्ट्स एट इवन बिगर डिस्काउंट्स, गवर्नमेंट डिनाइज एनी हॉल्ट, decisions driven by energy security not US pressure। थैंक यू। तो ये हुआ क्या सर? गलत बात है ना यार, आप ये इसके हमारे बेचारे इस गोरे रेसिस्ट को बिल्कुल ही भाव नहीं दे रहे हो। ये तो जो है वो मुझे लगता है कि इसको तो चेकअप कराना पड़ेगा, इसका नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाएगी। सर आपने उसको एक स्पेस दी है। आपने बोला यार तेरे को जो करना है कर। आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन योर नॉनसेंस। तुम कभी बोलते हो ऑन कर, कभी ऑफ कर, मैं नहीं कर रहा ये। यू कीप प्लेइंग योर मीडिया गेम्स। आपने मीडिया में टैरिफ ऑन कराए, फिर ऑफ करा दिए, फिर तेल ऑन कराया, फिर ऑफ। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बट बीच में जो आपने मौके पे चौका मारा है F-35 का, अब इसको देखो सर, हमारी MOD सबने बोला है साहब देयर इज नॉट इवन अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। हुँ। अरे भाई इंटेंट लेटर भी नहीं भेजा आपने अभी तक, कोई देयर इज नो फॉर्मल डिस्कशन विद लॉकहीड मार्टिन, कुछ है ही नहीं, तो फिर F-35 कहां से आप इंटरेस्ट कर रहे हो? तो ये तो सर दिस इज अ स्टूपिड गेम दैट ट्रम्प ट्राइड टू प्ले। आपने उसका हुक नहीं पकड़ा फिर से। वो मछली फेंकता है ना, वो ही ट्राइज टू बेसिकली थ्रो अ हुक इनटू द वाटर, एंड जो उसके हुक को पकड़ लेता है फिर वो उसके साथ टैंगो करना शुरू करता है, एंड ही वांट्स टू क्रिएट अ विक्ट्री देयर। आप उसका हुक ही नहीं पकड़ते। सो मेरे हिसाब से दिस वाज नथिंग बट अ फ्रिकिंग मीडिया गेम कि ओ देखो दे स्विच्ड इट ऑन, दे स्विच्ड इट ऑफ, और ये चलेगा सर। दिस विल कंटिन्यू, दिस मीडिया नॉनसेंस विल कंटिन्यू बिकॉज़ ही वांट्स टू शो अ विक्ट्री एट होम।